देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो आज हमारे घरों से लेकर बाजारों तक चीनी सामान का कब्जा है। धार्मिक स्थलों से लेकर तीज त्योहारों पर मेड इन चाइना मार्का सामान का कब्जा है। सवाल यह है कि क्या प्रैक्टिकली चीनी सामान का इस्तेमाल और खरीदारी बंद की जा सकती है? इतनी आसानी से तो नहीं जितना हम सोचते हैं, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। हमें सोचना होगा कि जब सवाल देश की अस्मिता का हो तो कोई भी फैसला लेना संभव हो जाता है। लिहाजा सबसे पहले हमारे देश और चीन के बीच कारोबार का गणित हमें समझना होगा। 2019 में भारत और चीन के बीच 92.68 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। साल 2018-19 के दौरान हमने चीन से 4.92 लाख करोड़ का सामान आयात किया। बदले में हमारे देश से चीन को सिर्फ 1.17 लाख करोड़ का सामान निर्यात किया गया, यानी हमें 3.75 लाख करोड़ का व्यापार घाटा हुआ। यानी चीन सामान बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है। साल 2019 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 56.77 अरब डॉलर रहा, जबकि यही घाटा 2018 में 58.04 अरब डॉलर था। हमारे और चीन के कारोबार में घाटे का यह सौदा सालों से चला आ रहा है। तो क्या चीन के आर्थिक मकर जाल में हमेशा हमें उलझे रहना होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसे तर्कसंगत तरीके से कम करना होगा। यह कैसे हो सकता है, यह इस रिपोर्ट से समझिए। ये तस्वीरें दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री की हैं। चीन के जियामिन शहर में ये फैक्ट्री एक शहर के बराबर है। लाखों लोग काम करते हैं यहाँ। हजारों तरह के प्रोडक्ट रोजाना यहाँ से तैयार होकर दुनिया के कोने कोने में भेजे जाते हैं। इस फैक्ट्री में रोजाना 60,000 आयरन तैयार होती है। हर महीने 30 लाख से ज्यादा कॉफी मशीन बनाई जाती हैं। चीन के कई शहरों में इस तरह की फैक्ट्रियां हैं, जहां तैयार सामान को हजारों जहाज रोजाना लंदन से कैलिफोर्निया, मेलबर्न से मुंबई तक के बंदरगाहों तक सप्लाई करते हैं। मौजूदा वक्त में चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 70% छाते चीन में बनते हैं। 60% बटन चीन बनाता है। अमेरिका के 72% जूते चीन तैयार करता है। 85% क्रिसमस लाइटिंग चीन बनाता है। 50% किचन का सामान चीन में तैयार होता है। 70% खिलौने चीन में बनाए जाते हैं। अमेरिका के बाजारों में बिकने वाली हर तीसरी चीज पर मेड इन चाइना मार्क होता है। पिछले साल यानी 2019 में चीन के कुल एक्सपोर्ट का 18% अमेरिका को भेजा गया, लेकिन अब हालात बदल सकते हैं। ट्रंप की बात सुनिए। ट्रंप ने तो इशारा कर दिया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इसे लद्दाख के समाजसेवी और चीन की चालबाजियों को बेहतर समझने वाले सोनम वांगचुक से सुनिए। सिर्फ अगर वो ये कह रहे हैं मेरा नाम लेके कि भारत की जनता चीनी सामान को नहीं छोड़ सकती है, दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि देखो आपका मसला टल गया, अब खत्म हो गया, तो इससे तो मुझे यही लगता है कि जो भारत की जनता कर रहे हैं उसका असर हो रहा है। और मुझे एहसास है कि चीन की सरकार को भारत की जनता कितनी माने रखती है, क्योंकि सिर्फ ये भारत की जनता नहीं है, अगर ये फैल गया दुनिया भर में तो चीन के अंदर तख्ता पलट तक हो सकता है। तो ऐसे में मैं ये कहूंगा भारतीय जनता और सरकार से कि हमें ये बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स या बायकॉट मेड इन चाइना तब तक रखना चाहिए जब तक वो 1962 में जो उन्होंने ही लाइन खींची थी वहीं तक वापस ना जाएं। चीन बेहद स्वार्थी और लालची मुल्क है। चीन ने अपनी कंपनियों का जाल अपने ही मुल्क में नहीं फैलाया। दुनिया के कई देशों में दुकान चलाकर चीन अपनी तिजोरी भरता रहा है। हमारे देश में भी कई चीनी कंपनियां हैं। सवाल ये है कि चीन के बहिष्कार का असर इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले हमारे लोगों पर भी होगा। ऐसी सूरत में क्या हल निकाला जा सकता है? कि अगर चाइनीज सामान का बायकॉट हो गया तो हमारे रोजगार पर भी असर पड़ेगा।
बहुत सारे कम लोग हैं जो चाइना से जुड़े हुए रोजगार में जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज या कर या अगले साल में खत्म करें। जहां निवेश है उसे मैं कह रहा हूं कि 3 साल तक में खत्म करें। पहले हफ्ते में आप ऐप सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करें, 1 साल में आप हार्डवेयर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हटाएं, 2 साल में आप जिसमें कोई रॉ मटेरियल या कल पुर्जे हों वो हटाएं, 3 साल में आप जिन कंपनियों में निवेश है, इन्वेस्टमेंट है वो हटाएं। तो 3 साल में तो आपका कंपनी भी अपने को ढाल सकती है, बदल सकती है, आपका रोजगार सुरक्षित है। यानी अगर इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया के संपन्न देश 5 से 35 करोड़ तक की आबादी के हैं, जबकि हम 135 करोड़ और चीन 144 करोड़। ये आबादी ही चीन की ताकत बनी तो हमारा देश भी ऐसा कर सकता है। चीन ने अपनी आबादी को कामयाबी का जरिया बनाया, अब बारी हमारी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।